करते हैं अगली खबर का। इंदौर से अगली खबर है। बजट सत्र इंदौर में चल रहा था नगर निगम में, लेकिन इस दौरान ही वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए और बजट सत्र को लेकर चर्चा चल रही थी। इस बीच वंदे मातरम का जो नारा है वो लगाया बीजेपी के पार्षद ने और इसके बदले में जो कांग्रेस की पार्षद थी उन्होंने ये नारा लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और स्थितियां इस तरह की निर्मित हो गई कि अब इसको लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। तो मामला क्या था? बजट सत्र के दौरान बीजेपी के पार्षद महेश बसवाल ने वंदे मातरम का नारा लगाया, जिस पर कांग्रेस की पार्षद फौजिया शेख ने आपत्ति जताई। जिसके बाद बसवाल ने कमेंट किया, कहा कि कल वंदे मातरम गायन के दौरान सदन में क्यों गायब थे। अब कांग्रेस पार्षद ने कहा, जो कि मुस्लिम समुदाय से आती है, कि हम नहीं गाते और इसलिए सदन में नहीं गाते हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर राम पांडे, आखिरकार राष्ट्रीय गीत गाने में या वंदे मातरम कहने में दिक्कत क्या है? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा करने की कोशिश करें। तो डॉक्टर राम पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। डॉक्टर राम पांडे, आखिर ये वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है? विवाद क्यों किया जा रहा है इस विषय को लेकर? नहीं सर, जब तक हमारी सरकारें होती हैं तब तक ये समस्या नहीं आती है। 2014 तक केंद्र में हमारी सरकार थी, जहां भी प्रदेशों में हमारी सरकारें रही हैं और किसी की भी सरकारें रही हो, सभी वंदे मातरम गाते हैं। अभी भी हमारे पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें से 100% लोग वंदे मातरम गाते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है और ये समस्या ईरान और जो अभी अमेरिका का युद्ध चल रहा है उससे भी बड़ी है। अभी इंदौर में 40 जो बच्चे हैं जहरीले पानी से मर गए, नगर निगम उस पर बहस नहीं करा रहा है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा छोड़कर वंदे मातरम पर क्यों बहस हो रही है। अच्छा, इसमें बड़ी बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि हम तो गाते हैं, लेकिन आपकी जो पार्षद है फौजिया शेख जी, वो कहते हैं कि हम गाते नहीं है इसलिए हम आते नहीं है। नहीं, वो भी गाती है, हमारे कार्यक्रम में तो वो भी गाती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करती है, दादागिरी करती है, लोगों को धमकाती है कि गाओ। अब मुझसे ही गुंडागर्दी करते तो मैं नहीं गाऊंगा। तो ये वंदे मातरम प्यार का गीत है, कोई दादागिरी गुंडागर्दी का थोड़ी है। 100 में से 100% लोग गाते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी दादागिरी करती है, धमकाती है और फिर नहीं गा रहा है कोई तो FIR करो। यहाँ नहीं हो रही है तो असम में तो तुरंत हो जाती है। कोई सबूत नहीं हो, गवाह नहीं हो तो असम में जाके कर दो, वहां FIR हो जाएगी। तो आगे क्या करने वाली है कांग्रेस? अरे मैं बोल तो रहा हूँ ना, कांग्रेस सरकार में सभी गाते हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी गाती है। आप ठीक है, आप कह रहे हैं, पर मेरा सवाल ये है डॉक्टर राम पांडे, अगला कदम क्या होगा आपका? इस तरह से ही वंदे मातरम को लेकर ही लगे रहेंगे या जनता के मुद्दे भी उठाएंगे? अरे जनता के मुद्दों से इन्हें क्या लेना देना, इनको तो बस वंदे मातरम, घुसपैठिया। अभी असम चुनाव चल रहा है, 10 साल पहले घुसपैठिया बोला, 20 साल पहले घुसपैठिया बोला, 12 साल से इनकी भी सरकार है, इनको इसके अलावा कोई काम ही नहीं है ना। अब आप इनको देखिए, शर्म नहीं आती है। पाकिस्तान जैसा देश ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म करवा रहा है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं बंगाल में घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, कहीं असम में घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका पहुंच गए हैं। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी जुड़ चुके हैं। निशान जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निशान जी, क्या काम कम हो गए, विषय जनता के कम पड़ गए जो कि वंदे मातरम को लेकर आप लोग बहस कर रहे हैं? देखिए, हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र बहुत गौरवशाली एक क्षण का साक्षी है जब 150 वर्ष हमारे वंदे मातरम को पूर्ण हुए हैं। और आज जिस तरीके का मामला सामने आया है इंदौर में, यह अक्षम्य, अस्वीकार्य और अलोकतांत्रिक है। हमारे देश की गरिमा, इस देश की भावना के खिलाफ है वंदे मातरम का अपमान। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि वंदे मातरम का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी दल का व्यक्ति हो। यह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति। निशान जी, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं गवा सकते ना। निशान जी, आप किसी को जबरदस्ती तो नारे लगाने के लिए नहीं कह सकते। राष्ट्रभक्ति के लिए अंदर से ये भावना आनी चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर दबाव डालेंगे, जैसे कि राम पांडे भी कह रहे हैं कि आपने दबाव डाला है उनके ऊपर। अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम नहीं गाना चाहता, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं हो जाता कि वो वंदे मातरम का अपमान करे।
कांग्रेस की जो पार्षद है इंदौर की फौजिया शेख, उनका वंदे मातरम न गाने और धार्मिक आधार पर इनकार का बयान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति के प्रति सीधा सीधा अनादर है। यह न केवल सदन की गरिमा के खिलाफ था, बल्कि राष्ट्र भावना को भी ठेस पहुंचाता है। बड़ी विडंबना है सर, एक तरफ जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप उनके मुद्दे उठाएंगे, टैक्स कुछ कम होगा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, पानी साफ पीने को मिलेगा, मूलभूत जो आवश्यकता है, जरूरत है वो पूरी करेंगे, लेकिन आप एक दूसरा ही राग छेड़ देते हैं और एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए निशान निषेध जी और डॉक्टर राम पांडे आपका भी।